पैकिंग ना हमारे बिज़नेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब हम अच्छी पैकिंग करके कस्टमर को भेजते हैं और कस्टमर को वो पैकेट अच्छी तरह से मिलता है बिना कोई सामान टूटे या डैमेज हुए बिना, तो कस्टमर बहुत खुश होते हैं, अच्छा व्यूज़ देते हैं, अच्छी अपनी राय देते हैं, अच्छा रिकमेंडेशन देते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स को कि जब दूसरी बार कभी ख़रीदना हुआ तब वो हमसे ख़रीदें। यही हमारे लिए एक एडवर्टाइजमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट कट। आज मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं गाड़ी चलाते चलाते रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, प्लस मेरा गला बैठा हुआ है तो मैं उसी में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बट मेरा दिल किया कि मैं आज एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। मैं शॉर्ट वीडियोस में नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे जो भी हम नया बना रहे हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी ऑर्डर्स भी मिले, काफ़ी लोग हमारे साथ काम करने के लिए भी जुड़े। मगर कुछ लोगों का मतलब जो लोग मेरे काम कैसे करें और काम घर से कैसे शुरू करें और बिज़नेस कैसे करना चाहिए, कि मैंने 1-2 वीडियोस बनाए थे बीच में बेसिस आप लोगों के क्वेश्चंस के। तो उसके बाद मैं आप लोगों से इनफैक्ट मैं मेरे काम में काफ़ी व्यस्त हो गई और मैं फिर से उसके बारे में कोई नया वीडियो नहीं बना पाई। बट कुछ लोग जो मेरे टच में रहे और मुझे व्हाट्सएप पे और इसमें कनेक्टेड रहे डीएम्स पे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कुछ बातें जो मुझे लगा कि मैं आज एक लॉन्ग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो में जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ तो मैंने साथ में एक मेरे पास पैकिंग का वीडियो था। मेरे को वीडियो बहुत अच्छा निकालना भी नहीं आता है। मैं कोशिश करती हूँ वीडियोग्राफी करने की, बट मेरा हाथ हिलते रहता है, कभी डायरेक्शन गुम हो जाता है, कभी लाइट कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो प्लीज़ बेयर विथ मी। जो पैकिंग आप देख रहे हैं ये कस्टमर की ऑर्डर की पैकिंग हो रही है और ये डेली के जो ऑर्डर्स निकलते हैं उसकी पैकिंग है। हमारे पास कोई लैविश अरेंजमेंट या लैविश सेटअप नहीं है। 2 से 3 हमारे पास एम्प्लॉयज़ है जो काम करते हैं और वो लोग पैकिंग, एड्रेस लगाना, पैकिंग करना, कुरियर की स्लिप्स लगाना, ये सब का काम ये लोग ही करते हैं। तो नॉर्मली जो बातें मैं आपसे आज बताना चाह रही हूँ, हमेशा ही बिज़नेस कर लीजिए, बिज़नेस आज ही शुरू कर लीजिए। आप बिज़नेस करेंगे तो बहुत पैसे हो जाएंगे और बिज़नेस ही सबसे बेस्ट तरीका है। लोगों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए और बिज़नेस ही करना चाहिए। घर से बैठ के कुछ करना है तो बिज़नेस ही कर लो। ये सारी बातें हम सुनते रहते हैं। आज मैं उनमें से कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं बहुत सारे निराशाएं और बहुत सारे हताश जो सपने होते हैं उनके बारे में आज बात करूँगी, जो कि मुझे कुछ लोगों ने शेयर करी है। सी बिज़नेस करना सबका सपना रहता है और कुछ लोगों की मजबूरी रहती है क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते या ज़्यादा कुछ ऐसे बाहर जाके काम नया नहीं कर सकते या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, बच्चे होते हैं या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे होती है, तो वो लोग घर से काम कर सकते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि वो बिज़नेस है, स्टार्टअप है या छोटा सा एक काम है। मुझे कुछ लोगों ने ये मैसेज करके भेजा कि मैम बिज़नेस करना शुरू किया जैसे आपने बताया उस तरह से हमने आइटम सिलेक्ट किया, हमने सारा स्टॉक भी लगा दिया, सारी चीज़ें भी ख़रीद ली, मगर ऑर्डर ही नहीं आते। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि बिज़नेस एक वन नाइट वाला गेम नहीं है कि आज आपने आज की रात को सामान लगाया और कल की रात तक आपके पास ऑर्डर आ गया। किसी बिज़नेस में आपको मिनिमम 60 डेज़, किसी में 90 डेज़ और किसी में 3-4 महीने भी लगते हैं, बिकॉज़ मार्केट आपको नहीं जानता आप क्या काम जानते हो नहीं जानते हो। जिसके वजह से हम ये कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे एड्स चलाएं, फेसबुक पे एड्स चलाएं, अपने लोगों को जिनको आप जानते हैं उनसे आप बात कीजिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा एक ऑनलाइन पेज है, आपको अगर पसंद आए तो आप उसमें से ऑर्डर कीजिएगा। तो उस तरह से हम पहले आपको कहते हैं कि आप उसमें एडवर्टाइज़ कीजिए। अब मैं कोई ऐसा मतलब ट्रेनर नहीं हूँ कि जिसमें मैंने आपको ऐसा बताया है कि भाई आप इसको एडवर्टाइज़ कीजिए। मेरे बातों में मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताई थी जिसमें एडवर्टाइज़ की बात हमने नहीं करी थी। तो क्योंकि लोग आपको नहीं जानते हैं तो ऐसे आप कहीं पे भी किसी भी साइट पे पेज कर देंगे, लोगों को अगर आपका काम अच्छा लगा तो लाइक्स तो आ जाएंगे, बात करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, भाव पूछने वाले भी लोग मिल जाएंगे, मगर आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तो आपको जब आप बिज़नेस करने का सोचें तो सबसे पहले आपको एक डिटर्मिनेशन अपने अंदर कर लेना है कि भाई मैंने ये बिज़नेस को किसी भी हाल में सक्सेसफुल करना है। तो उसके लिए आपको जो भी साम दाम दंड भेद लगे वो लगा दीजिए, उसके लिए मन मजबूत करके काम करने लगिए। ऑर्डर नहीं आया करके हताश होकर बंद करना इसका सॉल्यूशन नहीं है।
आपने पैसे डाले हैं, आपने उसमें चीज़ें बनाई हैं अपने हाथों से, या आपने स्टॉक क्रिएट किया है, तो वो बेचना ही है हमें। तो वो सोच के आप थोड़ा वेट कीजिए, ऑर्डर ज़रूर आएंगे। एक ऑर्डर क्लिक होने की बात है, जैसे ही ऑर्डर एक क्लिक हो जाता है आप देखेंगे ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। बट टिल सच टाइम ये ना करके कि एक फ़ोटो खींचा पर्स का या एक फ़ोटो खींचा किसी आइटम का, इंस्टाग्राम पे लगा दिया, अब ऑर्डर आने का वेट कर रहे हैं। रोज़ रोज़ नया नया कंटेंट डालते रहिए, एवरी डे बेसिस पे नए कंटेंट डालिए उस पर, जिससे लोगों को पता चले कि आप ये काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि दूसरा क्वेश्चन जिसमें ये था, लोगों ने पूछा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया है, हमने कुछ आइटम सिलेक्ट करे, फिर उनके 2-2 पीस 4-4 पीस करके रखे, और आइटम्स बहुत ज़्यादा हो गए, और हर एक चीज़ का 1-2-3 ऑर्डर आया है और उसके बाद उसका ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, और अब हम इतना सारा स्टॉक लेके बैठे हैं। तो मैंने पहले बताया था आपको कि आपको इनिशियली थोड़ा कम स्टॉक से शुरू करना है। एक बार आपने दुकान देख ली, दुकान में माल सिलेक्ट कर लिया, दुकान में भावताल सेट कर लिया कि हम इतने पीसेस लेंगे या इतनी बार आपके यहाँ पे आएंगे और ये प्राइस पे लेंगे, उसके बाद दो चार पीस लेके आके आप पहले ट्रायल एरर कर लो कि क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, क्या प्राइस मिल रही है, बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉफिट बन रहा है नहीं बन रहा है। उसके बाद आपके घर में से कोई भी जाके वो लेके आए। अगर आप बहुत दूर से माल मंगा रहे हैं, कहीं और से मंगा रहे हैं, आपके गाँव में या शहर में मिलता ही नहीं है, और आप कहीं और से मंगा रहे हैं, तो आपको इकट्ठे ही लेना पड़ेगा। तो उनके साथ आप सबसे पहले क्वांटिटी पे नेगोशिएट कीजिए कि हम कम क्वांटिटी लेंगे, और अगर बच जाएगा मटेरियल तो आप वापस लेंगे। वापस लेने वाले वेंडर्स तो बहुत कम मिलेंगे आपको, मगर अगर वो वापस लेने को तैयार होते हैं तो आप उसके बदले में नया फ्रेश स्टॉक ले सकते हैं। शुरुआत में 1 या 2 आइटम से शुरू करें, बहुत ज़्यादा लेविश क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देके आप शुरू ना करें। 1-2 आइटम बेचने में आपको एक स्पीड आ जाएगा, एक एक्सपीरियंस बैठ जाएगा, उसके बाद फिर नया कुछ लाएं, उनके साथ मिक्स एंड मैच करके बेचें, उसके बाद फिर कोई स्कीम लगा के बेचें। इससे क्या है कि नया माल भी जाता रहेगा, पुराना माल भी साथ साथ बिकते रहेगा। माल का स्टॉक हो गया है और माल में पैसे अटक गए हैं, अब नया माल कहाँ से लाए करके सोच के आप उस माल को फालतू में वेस्ट ना कर दे, उसको बेचने का तरीका, अलग ऑप्शंस ढूंढे, अलग अलग फेस्टिवल में स्कीम्स दे, जिससे आप वो मटेरियल डिस्पोज ऑफ कर सके। तीसरा क्वेश्चन ये था रिटर्न्स। जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ें जो हम बेच रहे हैं वो लोग लेने के बाद रिटर्न भी करेंगे। तो पहली गलती हमारी होती है कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि हमें लगता है कि सारे लोग हमारे पड़ोस में अड़ोस में जो भी बिजनेस कर रहा है वो कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है, हम भी कैश ऑन डिलीवरी देंगे। हम एक छोटे बिजनेस से शुरू कर रहे हैं, हमारे जेब से पैसा लगा के हम शुरू कर रहे हैं, तो हमको ये चीज़ नहीं करनी है। एडवांस में पेमेंट लेके ही हमें कुरियर करना है। अगर हम कुरियर करते हैं और बाय एनी चांस ऐसा होता है कि आपका मटेरियल कुरियर के टाइम पे इन ट्रांजिट डैमेज हो जाता है और आपको कस्टमर रिटर्न करना चाहता है, तो आपका जो कॉस्टिंग आप ले रहे हैं, प्रॉफिट का जो मार्जिन ले रहे हैं, उसमें आप मिनिमम आप 10% रिटर्न्स का मार्जिन लेके चले। कि आपने अगर 100 पीस बेची है तो 100 पीस में से आपके 10 पीस में कहीं डैमेज, कहीं कुछ एरर, कोई प्रॉब्लम, या कस्टमर नहीं है, गलत एड्रेस है, या एड्रेस नहीं मिला, ऐसे करके कुछ मटेरियल रिटर्न आएगा, तो वो कॉस्टिंग लेके चले। मगर आप अगर कैश ऑन डिलीवरी में काम कर रहे हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप तैयारी तो बड़ा लेके चल रहे हैं, अच्छी तरह से पैकिंग करके भेज रहे हैं, कुरियर भी अपने जेब से लगा के भेज रहे हैं, और आप फाइनली देख रहे हैं कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा कि आप थोड़ा मार्जिन अपने प्रॉफिट में रखें, जिससे रिटर्न आने वाले जो डैमेजेस है ये आप बहुत मिनिमम कर सके, पहली बात। और अगर हो रहे हैं तो उनको आप अपने कॉस्टिंग में एडजस्ट करके चले। बहुत ज़्यादा अगर कुछ डैमेज हो रहा है, प्लीज़ स्पीक टू द कुरियर कंपनी कि आप लोग ठीक से ये नहीं भेज पा रहे हो या नहीं भेज रहे हो, जिससे मेरा मटेरियल डैमेज हो रहा है। पैकिंग में थोड़ा सुधार भी करें साथ साथ में। तीसरा एक था कि इसमें कुरियर हमेशा लोग फ्री मांगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग जो भी बेचते हैं वो भी फ्री में देते हैं, तो हम भी कुरियर फ्री में देंगे। कुरियर इज़ अ बिग कॉस्ट, इट इज़ नॉट अ स्मॉल कॉस्ट। आपकी शायद पूरे आइटम को बेचने में 50 रुपये या 100 रुपये का मार्जिन आपका बैठता होगा, उसमें आप देखोगे कि 80 से 90 रुपये या 150 रुपये आपके कुरियर में निकल जा रहे हैं। तो डू नॉट एग्री फॉर एनी फ्री शिपिंग। आप जो भी कॉस्ट मटेरियल का है उस पर जो भी प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं, आप उनको कहिए शिपिंग एक्स्ट्रा लगेगा। जो भी शिपिंग का कॉस्ट है कोई भी कस्टमर आराम से देता है। कस्टमर ज़रूर चाहेगा कि आप उसको फ्री में ही शिपिंग करें, मगर आपके पास आज की तारीख में आप इतने बड़े बिजनेस पर्सन नहीं हो कि जिसमें से आप इतना बड़ा कॉस्ट अपनी जेब से निकाल के
एडजस्ट कर सको। तो ये 2-3 मेजर क्वेश्चंस जो मुझे दिखे थे, ये मैंने आपको बताए। इसके अलावा आपको नए कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने हैं, कुछ आपने इंट्रोड्यूस किया उसमें नहीं चल रहे हैं, उसमें चेंज करने हैं, ये पॉसिबिलिटी आपके पास तभी होगी जब आपकी क्वांटिटी कम रहेगी, आपके पास स्टॉक्स कम रहेंगे, तो आप चेंजेस ईजिली कर पाएंगे। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। पैकिंग को मिनिमम रखें खर्चा, नया बॉक्सेस, डिज़ाइनर बॉक्सेस, स्टिकर्स, पैकेट्स, ये सब पे बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें। आप जब भी कस्टमर को बेचेंगे तो आपका मटेरियल सेफली उनको पहुंचे, ऐसी पैकिंग करके उनको भेजें। कोई नई पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके पास जाके भी वो बक्सा ऐसे भी टूटने ही वाला है, वो उनको पूरा पैकिंग तोड़ ताड़ के उसको उसके बाद ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे खर्चा ना करें। वंस यू आर सेटल एंड यू हैव मेड इट पॉइंट कि भाई आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, काफ़ी मार्जिन बना रहे हैं, तो फिर ब्रांड बनाइए, लोगो बनाइए, बॉक्सेस बनाइए, प्लास्टिक्स बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल स्टेज में ये ना करें, तो ये कॉस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहेगा और आपका बिल्कुल मार्जिन ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा जो मैंने आपको कहा है, डिटर्मिनेशन, इरादा। कोई भी चीज़ करने के लिए हमें हिम्मत की नहीं होती है ज़रूरत, हमें एक बहुत मजबूत इरादे की ज़रूरत होती है। वो मजबूत इरादा अपने में डेवलप करें और रोज़ नया नया कंटेंट, फ्री कंटेंट जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे हम शेयर कर सके, ऐसे कंटेंट रोज़ बनाएं। जिससे क्या है कि लोगों के साथ आप कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि आप ये चीज़ कर रहे हैं। जो एक आधी आइटम बनाते हैं वो कहेंगे मैम हम एक ही चीज़ रोज़ रोज़ क्या वीडियो करेंगे, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, कौन से जगह पे आपने यूज़ किया, कस्टमर ने कहाँ यूज़ किया, क्या क्या ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का वीडियोस अलग अलग बना के आप रेगुलर उसमें डाल सकते हैं। तो आई होप आई हैव बीन यूज़फुल इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू सम इन्फॉर्मेशन। आई एम नॉट अ ट्रेनर, तो आप ये सोच के चलिए कि मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपके सिचुएशंस में ये सेट होते हैं तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर ये नहीं सेट हो रहे हैं तो आप मुझे अपने क्वेरीज लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, या डीएम कर सकते हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट है हमारा प्रोडक्ट खरीदने में, वो हमसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे @perfectcut82 पे जुड़ सकते हैं। जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं और ऑर्डर करना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9996894701 पे। हमको भी फॉलोअर्स की, हमें भी लाइक्स की और हमें भी लोगों के डीएम्स की ज़रूरत होती है, तो आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। मेरे वीडियोस को देख के ज़रा हताश ना होए, बिकॉज़ मैं भी आप लोगों के साथ साथ, सिखाने के साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ। जो सोशल मीडिया है ये मेरे लिए काफ़ी नया और काफ़ी डिफरेंट है, तो मैं एवरी डे थोड़ा थोड़ा अपना हाथ इसमें ट्राई करती रहती हूँ। एंड आई ट्राई ब्रिंगिंग न्यू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एवरी डे। जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका मैं वीडियो देती हूँ, जिससे आपको पता चले कि नया क्या बन रहा है। हम लोग बहुत कुछ नया और बहुत कुछ डिफरेंट नहीं करते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिमिलर बनाते हैं। हम कहते हैं कि हम सबसे बेहतर बनाते हैं, सबसे फास्टेस्ट बनाते हैं और हम सबको अच्छा डिलीवरी दे सकते हैं। तो आप लोग अगर बल्क में ऑर्डर करना चाहें तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी वेडिंग इवेंट में या किसी ब्राइडल शावर्स पे, मेहंदी में, हल्दी में कुछ भी गिफ्ट करना हो, तो आप हमें अपना बजट बताएं और क्या लेना चाहते हैं हमें बताएं, हम ज़रूर आपके लिए डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। एंड आप लोगों का अगर ऐसे कोई भी क्वेरी रहता है, मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में मैं आपको रेगुलर आपके कांटेक्ट में रहूं और मैं एक कांटेक्ट बना के रखूं, जिससे मैं ये सब्जेक्ट पे बात कर सकूं। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुझे डायरेक्टली डीएम या मैसेजेस नहीं करते हैं, बट आई एम श्योर कि जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है उनकी तरह आपके भी काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी वो होते होंगे। और घर वालों से बहुत ज़्यादा मुझे कुछ लोगों ने लिखा है कि हमारे घर वाले हमसे बड़े नाराज़ हैं कि हमने इतना पैसा डाल दिया, इतने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 1 रुपया कमा के उनको नहीं दिया है। तो वैसे वैसे वाली सिचुएशन से सभी लोग गुजर रहे होंगे। इसमें डिप्रेशन में जाने की कोई बात नहीं है। बिजनेस इज नॉट अ वन नाइट गेम। उसको करने के लिए कंसिस्टेंटली लकड़ खोद जैसा वुड पैकर रहता है, ठोकते रहता है, ठोकते रहता है। जब तक वहाँ होल नहीं बन जाता, उसका एक घोंसला नहीं बन जाता, तब तक वो अपने चोट से पेड़ पे ठोकते रहता है। उसी तरह से आपको कंसिस्टेंट एफर्ट, डेली एफर्ट करने पड़ेंगे, चाहे यूट्यूब पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे करें।